हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अदर ब्लॉग्स। हो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत कुछ आज अलग ही तरीके से हुई। एक्चुअली कल रात लेट नाइट में मेरे पास कॉल आई कि मेरे कस्टमर को अर्जेंट में उनके कपड़े चाहिए थे, और क्योंकि मैंने बना के नहीं रखे थे तो मुझे बना के देना था। तो यहाँ पर मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी, और यहाँ पे यसी ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और मैंने शुरू कर दिया अपना सिलाई का काम, क्योंकि मुझे टाइम रहते ही 10 बजे तक बना के हर हालत में दे देना था। तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, और अभी तक आप देख सकते हैं बच्चे सो रहे हैं, और यसी अपनी कोचिंग को जा चुकी है। यसी को कोचिंग भेजने के बाद में, क्योंकि मुझे सिलाई के कारण लेट हो गया था, फिर भी मैंने पानी गर्म करके ही नहाया, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ठंडक होती है। और आवाज़ से आप देख पा रहे हैं कि मेरा गला कितना ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे मैंने नहाने के बाद में करीब 10-15 मिनट मैं धूप में बैठी, क्योंकि धूप में बैठना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हल्का सा फीवर है, बॉडी में पेन है, तो धूप में बैठना काफ़ी अच्छा लगा। और इस टाइम की धूप भी अच्छी लग रही है, क्योंकि हल्की हल्की सी गुलाबी ठंड होने लगी है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद में, धूप इंजॉय करने के बाद में, मैं नीचे को गई, और नीचे जाने से पहले मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते की थोड़ी सी लीफ तोड़ ली थी, और इनसे मैं अपना जो ब्रेकफास्ट होगा वो बनाऊँगी, तो उसमें डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते तोड़े, और उसके बाद में मैं नीचे चली गई। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कितने दिनों का ये पेड़ हो गया, करीब 5-6 महीने हो गए, पर इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई। धीमे धीमे शायद होगी। और फिर वहाँ से आने के बाद में मैंने जो रोज़ की पूजा होती है नवरात्र वाली, वो पूजा स्टार्ट कर दी। पूजा वगैरह की, और यहाँ पे आरती करने के बाद में, प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद में, फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट तैयार किया। तो यहाँ पे आज की मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर रहा मेरा ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे जैसा कि मेरी टू डू लिस्ट में था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं जैसे ऊपर गई, तो क्योंकि आज मुझे अर्जेंट में ये काम भी बनाना था, तो ये टू डू लिस्ट में था नहीं, तो इसके जो कपड़े होते हैं, लाइनिंग वगैरह जो होती, लेस वगैरह होती, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो तुरंत मैं यशु के साथ में चली गई मार्केट। तो वहाँ पर मैंने लेस वगैरह खरीदी और अस्तर वगैरह लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर से पेन थे, पर इस बार बहुत मन को कंट्रोल करके मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए मिस यूज रहती हैं, कोई यूज नहीं करती। और जब एक बार टू डू लिस्ट आपकी गड़बड़ा जाती है तो गड़बड़ा ही जाती है। वहाँ से आने के बाद मुझे सिलाई करनी थी, बट मैं सिलाई ना करके पीछे चली गई। तो ये मेरे घर के पीछे का एरिया है, तो यहाँ पे एक जामुन का पेड़ है, तो वहाँ पे काफ़ी सूखी पत्तियाँ इकट्ठी हो गई थी, तो उनको साफ़ किया। और उसको साफ़ करने के बाद में मैं आ गई पापा के रूम में। तो आप देख सकते हैं कि पापा के रूम की मैंने आज अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। तो ये मूर्तियाँ या ये फ़ोटोज़ जो थी वो पापा के कमरे में रखी थी। जो यहाँ पे मूर्तियाँ रखी थी, यहाँ पे आके कोई पूजा नहीं करता था, तो उनको यहाँ से उठा के मैंने अपने रूम में शिफ्ट कर दिया ऊपर। पर इतनी सारी जो फ़ोटोज़ थी वो मैं अपने रूम में शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, तो इनको मैं यहीं पे रखती हूँ, और पूजा कभी कभार कर देती हूँ। डेली यहाँ पे आके पूजा नहीं हो पाती है। तो ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह मैंने साफ़ कर दी और साफ़ करके लगा दी। और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से एकदम ये न्यू लग रही थी, काफ़ी अच्छी लगती है। और जैसा कि आपको पता है कि हर एक चीज़ से काफ़ी यादें जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे ये पापा का रूम है, और इन सारी फ़ोटोज़ के साथ में बहुत सारी मेमोरीज़ हम लोग की हैं। तो इनको हमने वहीं पे जैसे कि तैसे ही रख दिया है, साफ़ कर देती हूँ, पूजा भी कर देती हूँ और रख देती हूँ। और ये सब देख सकते हैं कि पापा की अलमारियाँ हैं, जो पापा को गए हुए 2 साल हो गए, पर हमने इनकी कोई भी सामान हटा ही नहीं है। हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि इनकी कोई भी सामान हम वहाँ से हटाएँ। तो जो जैसे रखा था उसको वैसे ही रख दिया। जो ज़रूरी कागज़ थे, जो ज़रूरी पेपर्स थे, वो सारे निकाले गए। बाकी इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ थी, वो सारी की सारी इन्हीं अलमारियों में ऐसे ही बंद रखी हुई हैं। कभी कभार खोल के साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, पापा को मेरे लिखने की बहुत ज़्यादा आदत थी, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखा करते थे। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को वो इस तरह से पेपर में लिखते रहते थे। और ये सारे वेस्ट कागज़ थे, इनको मैंने कई बार उनके सामने हटाने की कोशिश की, बट जैसे मैं यहाँ से हटा देती थी, वो पूछ के फिर से वापस रख देते थे। कभी कभी तो काफ़ी नाराज़ हो जाते थे कि तुम लोग को लगता है कि कचरा पर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो उठा के रख देते थे। और अब जब पापा नहीं है, कोई कहने वाला भी नहीं है कि ये उनके लिए ज़रूरी है, फिर भी आज हमारी हिम्मत नहीं होती है कि इनको हम हटा सकें। तो वो सारे बस इसी तरह से, कभी जब मन होता है या कभी क्लीनिंग होती है तो देख लेते हैं, गुजरे हुए वक्त को याद कर लेते हैं, कभी हंस लेते हैं तो कभी मुस्कुरा लेते हैं, और कभी पापा को याद करके रो लेते हैं। तो उनके सामान को हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं की, जो जैसी थी वैसी रख दी। और हर एक चीज़ को उनको संभाल के रखने की आदत थी। देख सकते हैं ये जो 2 बत्तियाँ वगैरह, ये भी पापा के हाथ की लाई हुई है, और इन्हें भी हमने ऐसे ही रख दिया है। कितनी सारी दवाइयाँ, और ये सारी जो टोकरी आप देख रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसमें कितनी सारी डायरीज़ हैं।
इसमें पापा लिखा करते थे और महीने के महीने या 15-15 दिन में वो अपनी डायरी कंप्लीट कर लेते थे, लिखते रहते थे। कभी कुछ खर्च किया उसका हिसाब या कुछ भी वो करते थे तो उसको नोट कर देते थे। तो इस तरह की देखिए आप देख सकते हैं कितना सारा लिखना पड़ना था उनके पास। तो एक्चुअली पापा की कुछ ये भी आदत थी कि वो उनकी जो सर्विस थी वो कलेक्शन अमीन थे, तो उनमें इस सर्विस में बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो उनको एक हैबिट पड़ी थी कि हर एक चीज़ को नोट करना, हिसाब किताब मिलाना, एक एक रुपए की, एक एक पैसे तक की वो हिसाब बना के रखते थे। तो ये सारे जो कागज़ हैं, ये सारी जो छोटी नोट वाली डायरी है, इसमें सब में यही सब लिखा हुआ है। अगर हम चाहें तो उन्हें आज ही हटा सकते हैं, पर हर एक पेज में उनकी यादें हैं, उनकी मेहनत है। तो यही लगता है बस पड़ा रहने दो, रखा रहने दो। उनके ही घर में उनकी चीज़ को रखने के लिए भी बहुत जगह है, तो वहाँ मैंने सारे सामानों को रख दिया है। ये कुछ दवाइयाँ रखी हैं जो बेकार हो गई थी, थोड़ी बहुत जो मन हुआ वो हटाया, नहीं तो उनको सबको अलग अलग जो रखी थी उनको एक में करके फिर से मैंने वापस रख दिया। तो कुछ इस तरह से मैंने इनके रूम की सफाई कर दी और ये सब करने में काफ़ी टाइम लग गया, मुझे 3 से 3:30 बज गया। और इसके बाद में मेरे बच्चे आ गए, उनको मैंने कोचिंग पढ़ाई, शाम की चाय वाय पी गई, उसके बाद में हो गई शाम। तो शाम को मैंने यहाँ पे जो संध्या आरती होती है, शाम की माता जी की पूजा होती है, वो कर दी। तो बस इसी के साथ में आज का दिन समाप्त हुआ। तो ये हमारा 8 बजे तक का रूटीन था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।